लोग कुछ एक्सरसाइज सीखेंगे और जो एक्सरसाइज है ना वो सिंटैक्स की एक्सरसाइज है कि सिंटैक्स का मतलब होता है हमको सेंटेंस करेक्ट करना है। प्रोनाउन टॉपिक आपका कई दिन से भेज रहे हैं, उसका यूजेस आपको जानना है, उसके रूल्स आपको समझने हैं। हम एक्सरसाइज के माध्यम से एक एक रूल का जिक्र करेंगे और आप लोग उसको लिखते चलिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने पहला सेंटेंस लिया आपका, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, आपका एक सेंटेंस लिखा गया, क्लियर हो गया। अब आपको इसको करेक्ट करना है। देखिए हम क्या करते हैं, करेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें हमको ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमको अगर रूल पता हो तो हम तुरंत तुरंत कर लेते हैं। जैसे वन यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आपको मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन बताते समय बताया था वन हिज नहीं लेता है, इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, वंस होता है। तो हम इस रूप में करते हैं, इसका करेक्शन क्या होगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। आपका सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर लिखा गया वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, क्लियर। अगला लिखा गया, देखिए यहां पर लिखा गया आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। चलिए एक सेंटेंस लिख दिया गया। अब इससे रिलेटेड ढेर सारी प्रॉब्लम है, मान लीजिए हम आपका इसी पे सेंट्रलाइज कर देते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपका ये पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड रूल है। कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम, ध्यान दीजिए। अब कहा गया आई यू एंड ही, तो जब अगर हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज कभी भी मॉरल वर्क के लिए करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मॉरल वर्क, अगर कहीं पर हमारा मॉरल वर्क है, इसका क्रम हमारा होता है 2 3 1 का। मतलब हम सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन यूज करेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे। तो अब सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, ही सी इट दे, या कोई नाम अगर होता है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपका क्या आता है, आई एंड वी। लेकिन वी एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, हम आई के संदर्भ में यहां पर बात कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब करेक्शन करने के लिए हमको इस प्रकार करेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले क्या लाएंगे, यू। यू के बाद क्या है, थर्ड पर्सन ही एंड आई। अब आपका करेक्ट हो गया ना, 2 3 1, 2 3 1, यू ही एंड आई। इसके बाद क्या लिखा गया, वेंट टू दिल्ली। एक तो आपका ये रूल हो गया। मॉरल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, 2 3 1 रूल का यूटिलाइजेशन करते हैं। लेकिन यहीं पर क्या आता है, इमोरल वर्क। क्या आता है, इमोरल वर्क। जब कभी अगर इमोरल वर्क हमारा जुड़ जाता है तो इसका क्रम जो होता है हमारा 1 2 3, मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अब कह दिया इमोरल वर्क क्या हो गया, मतलब अनैतिक वर्क। जैसे हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, अब हम इसी फॉर्मेट पर आधारित मान लीजिए हमने लिखा, आपको लगता है कि 2 3 1 का फॉर्मेट किया गया, यू ही एंड आई लिखा गया, एब्यूज्ड अ पुअर, एब्यूज्ड अ पुअर लिख लीजिए, ठीक। यू ही एंड आई एब्यूज्ड अ पुअर, मतलब एक गरीब को क्या किए, गाली दिए। अ पुअर पर्सन कर लीजिए, पुअर मैन लिख लीजिए, नहीं तो गलत है, अ पुअर मैन। अब ये क्या है, हमारा मॉरल वर्क है, नो, इमोरल वर्क है। इस सेंस में हम इसका अगर हमको करेक्शन करना होगा, हमारा 1 2 3 रूल फॉलो होगा। यहां पर हम लिखेंगे क्या, आई के बाद क्या आया, यू, फिर क्या लिखा गया, ही एंड आई यू एंड ही।
अब इसके बाद क्या लिखा गया, abused a poor man, मतलब क्या किया गया, एक गरीब आदमी को गाली दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन पहले आ गया, अगर इमोरल वर्क होगा तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अब यहीं पर हमने एक बताया आपको एक्सेप्शन, अगर कहीं पर मतलब क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन दिया है प्लूरल नंबर, मतलब वी कहीं पर लिखा गया है, तो हमारा क्या होगा, अब ना तो ए रूल काम करेगा, ठीक है, ए रूल अलग हो गया। लेकिन इसके लिए क्या होगा, अगर वी शब्द यूज किया गया है तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मेट होगा 1 2 3 का ही होगा, चाहे जैसा भी हो, चाहे मॉरल हो या इमोरल हो। हम किसका प्रयोग करेंगे, 1 2 3 का। जैसे मान लीजिए अब हमने यहां पर लिखा चौथा सेंटेंस, अब गलती देने के लिए तो कुछ ना कुछ करेगा सेंटेंस में ना। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा गया यू, ठीक, यू के बाद लिखा गया क्या, सी एंड वी, लिखा गया यू सी एंड वी। इसके बाद लिखा गया ओवेज, ओबे लिखेगा, ओबे आवर, चलिए मान लीजिए हमने लिखा क्या, आवर ही लिख लीजिए, आवर टीचर्स। एक सिंपल सा सेंटेंस हमने लिया। अब देखिए, अब हमारे अकॉर्डिंग टू तो क्रम हमारा सही था 2 3 1 का, टू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ठीक। लेकिन सेंटेंस में गलती, और वो गलती क्या है कि हमारा ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर यूज किया गया है, इसलिए हमारा क्या है, ए फार्मूला वर्क करेगा, भले ही लिखा गया ओबे आवर टीचर्स, हम आज्ञा का पालन करते हैं, मॉरल वर्क ही है, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए इसका प्रयोग होगा वी यू एंड सी, लिखा गया ओबे आवर टीचर्स। अब एक तो आपका ये फार्मूला हो गया। अब हमने देखा कि केवल वर्ग का मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए वंस का प्रयोग करते हैं, और अगर हमारा क्रम दिया है मॉरल वर्क का क्रम है तो इसको हम 2 3 1 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टू यूज करते हैं। अगर इमोरल वर्क है हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टू यूज करते हैं। अगर हमारा मॉरल हो या इमोरल वर्क हो, अगर वी शब्द प्रयोग किया गया हो तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, 1 2 3 होता है। इसको आप लोग रूल में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब ये समझ में आया आपको। इसी में क्या होता है, इसका रिस्पेक्टिव प्रोनाउन होता है। अब ध्यान दीजिए, आपको रिस्पेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है इसको समझ लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1 वाली एक्सरसाइज आपकी हो गई। मैं मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा गया तुम, वह और मैं, ठीक है, अपनी किताब पढ़ते हैं। अपनी किताब पढ़ते हैं, एक सिंपल सा सेंटेंस हमने लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, लेकिन आप गलत कर जाते हो सामान्यतः। ध्यान दीजिएगा, हमने तो फॉर्मेट यहाँ पर क्रम सही लिख दिया, कौन सा 2 3 1 का। हिंदी में कोई रूल फॉलो नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में रूल फॉलो होता है। हमने यहाँ पर यू लिखा, करेक्ट हो गया। कॉमा लगाया, हमने क्या लगाया, ही लिखा एंड आई, ठीक है। पढ़ना क्या होता है, क्योंकि तीनों को एंड से जोड़ेंगे इसलिए मतलब क्या लगे, वर्ब भी फर्स्ट पर डेड। अब यहाँ अपनी समस्या क्रिएट किया, यहां पर मैं माई लिखूं, हिज लिखूं या योर लिखूं, ये कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर चूंकि तीनों एक साथ लगे हुए, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन लगाएंगे, आवर, क्या हो गया, बुक, अपनी किताब पढ़ते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आई नहीं होता, केवल यू एंड ही होता, तब यहां पर योर लगाते, क्योंकि सेकंड पर्सन लगा देते। अगर तीनों थर्ड पर्सन होते तब यहां पर हम डियर का प्रयोग करते। इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर हो गया, ये आपका, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। बीच बीच में हम ट्रांसलेशन के माध्यम से इसका जिक्र करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।